सभी दोस्तों को, चाहने वालों को और शिष्यों को रामनवमी की डॉक्टर उमेश शर्मा की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। आज का हमारा टॉपिक है कि संकट में या समस्या के बाद ही, अंधियारे के बाद ही उजाला होता है। किसी भी इंसान को, युवा को, बच्चे को या किसी भी मानव को घबराना नहीं चाहिए अपने जीवन में कि भी संकट आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, समस्या आ गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हर अंधेरी रात के बाद उजाला होता है। आज भगवान राम से प्रेरणा लेनी होगी कि रामनवमी के दिन भगवान राम ने शुरुआत से ही संकटों का सामना करना पड़ा और आज संसार में भगवान राम कहलाए और उनके अनुसरण करने वाले लाखों लोग हैं। राज तिलक की भविष्यवाणी होने के बाद भी भगवान राम को वनवास मिला और वनवास में भी भगवान राम संकटों से घिरे रहे, जिससे माता जानकी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध में संकटों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान भगवान राम ने भगवान लक्ष्मण का मूर्छा होने पर बड़े व्याकुल हुए और वहाँ भी उन्होंने संकटों का सामना करना पड़ा। संकटों ने भगवान राम का कभी पीछा नहीं छोड़ा। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या में आए और अच्छी प्रकार से लोगों की भलाई करते हुए राज कर रहे थे, उसी टाइम भी किसी बेवकूफ़ आदमी के द्वारा या किसी बुरे आदमी के द्वारा माता जानकी पर लालछन लगाना और माता जानकी को वनवास होना, ये भी एक संकट का सामना था। और उसके बाद माता जानकी लव उसको लेके आई और पृथ्वी माता में समा जाना, ये भी एक संकट का सामना था। हर पल पर संकट था, फिर भी भगवान राम ने अपना कर्तव्य, अपना जो धर्म था उसको कभी नहीं छोड़ा और संसार में अच्छे कर्म करते हुए भगवान राम इस धरती पर अमर तो आए और उन्होंने एक लोगों को प्रेरणा दी कि हर हार के बाद जीत है, हर अंधियारे के बाद उजाला है, हर संकट के बाद खुशहाली है। फूल होंगे, कांटे भी होंगे और अगर दिन होगा, रात भी होगा। अगर जीवन में खुशियाँ होंगी तो दुख भी होंगे, ये कभी भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में भी ऐसे ही संकटों के बादल रहे। जन्म लेने पर भी उन्होंने एक कारावास में जन्म लिया और अपने जन्म से ही संकटों का सामना करना पड़ा। भिन्न भिन्न प्रकार के संकटों का सामना भगवान कृष्ण ने करना पड़ा। उनके मामा जी के द्वारा आकाशवाणी के चलते उन्हें हर पल खतरों का सामना करना पड़ा और फिर भी भगवान राम, भगवान कृष्ण ने लोगों को ये संदेश दिया गीता में कि कभी भी संकट से घबराना नहीं चाहिए, संकट के बाद ही उजाला होता है। और संकट आते जाते रहते हैं, कुछ समय के होते हैं, सुख दुख साथ साथ चलते हैं। कभी भी मनुष्य को या बच्चों को संकट की घड़ी में या एग्ज़ाम के टाइम या किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, जिससे कि जीवन में वह सफल हो सके। जीवन की सत्यता यही है कि जीवन जन्म भी है और मृत्यु भी है, ये निश्चित आएगी। सुख भी है, दुख भी है, यश भी है, अपयश भी है। ये जीवन का एक चक्कर है। किसी को ज़्यादा संकट होता है, किसी को कम होता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे समय आते हैं, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए।
अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए अपने भलाई का कार्य करना चाहिए। इस संसार में हम जिसको कुछ दे रहे हैं वही हमारे पास वापस आता है। जीवन एक यात्रा है और यात्रा में मिलने वाले सभी हमारे मित्र, दोस्त, दुश्मन होते हैं। उनको जैसा भी व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होगा। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भला होगा, अगर किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। हमने आज रामनवमी के अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी का बुरा मत करें, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम किसी के साथ प्रेम करें, प्यार करें, उनका जहाँ तक हमारे संभव हो सके उनका साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका भला करने की कोशिश करें, जिससे कि हर मानव ऐसा सोचने लगेगा। उस दिन हम पूर्ण रूप से कह सकेंगे कि हम राम राज में जीवन जी रहे हैं और स्वर्णिम युग की ओर जा रहे हैं। बच्चों को भी किसी प्रकार की गणना नहीं करनी चाहिए और युवाओं को भी किसी प्रकार की गणना नहीं करनी चाहिए। अभी आगे विजयदशमी का भी पर्व 15 तारीख को हम अक्टूबर को मना रहे हैं। उसमें भी यही संदेश है कि बुराई से कभी भी बुराई का अंत नहीं हो सकता, भलाई से ही बुराई का अंत हो सकता है। बुरे करने वाले इंसान कभी सुख नहीं पाते, बुरे करने वाले इंसान कभी सुखी नहीं हो सकते, किसी को सुख नहीं दे सकते। अच्छे इंसान वही होते हैं जो सबका भला सोचते हैं और उसी में अपना भला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा डॉक्टर उमेश शर्मा आपको रामनवमी और विजयदशमी की सभी चाहने वालों को, दोस्तों को और शिष्यों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही चाहता हूं कि आने वाला समय आपका हमेशा खुशहाल हो और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। आप खुशियाँ भरे जीवन जिएँ और धन धान्य से पूर्ण हो, स्वास्थ्य ठीक रहे आपका जीवन हर पल खुशियों से भरा हो।